नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। एक बयान से सियासत में घमासान मच जाता है और बात अगर महिला के सम्मान से जुड़ी हो तो सियासी रण बड़ा भीषण होता है। मध्य प्रदेश में इन दिनों यही हो रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एमपी की कैबिनेट मंत्री को लेकर एक विवादित बयान दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो कमलनाथ माफी मांगने के बजाय इस बात पर अड़ गए हैं कि जो उन्होंने कहा वो सही कहा। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या लोकसभा में लिस्ट आती है, उसमें लिखा होता है आइटम नंबर 1। विधानसभा में आती है आइटम नंबर 1। कांग्रेसी धुरंधर कमलनाथ की मासूमियत पर कौन ना कुर्बान हो जाए। मासूमियत भी ऐसी कि जुबान से आड़ा टेढ़ा जो कुछ भी निकला उसे संसदीय शब्दावली और मर्यादा की दुहाई देकर सच साबित करने पर तुले हैं। चुनावी बुखार में मंत्रिमंडल की पुरानी साथी और अब दुश्मन खेमे में खड़ी इमरती देवी के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री कमलनाथ की जुबान ने ऐसी मरोड़ मारी कि खुद को उनकी बहन बताने वाली इमरती देवी के आंसुओं की धार लग गई। गला रुंध गया। सालों साल का रिश्ता एक पल में तार तार। मैं आपसे सच कह रही कि जब भी मेरे सामने पड़ते तो मैं बड़े भाई के नाते उनके पैर, उनने आज मुझे इतना अपमानित किया है कि उसको तो भाई मैं उसको राक्षस के रूप में देखना चाहती हूँ कि वो राक्षस है, महिलाओं के नाम पर राक्षस है। मामला कल यानी रविवार का है। उपचुनाव के लिए ग्वालियर के डबरा में कमलनाथ अपने प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे। अपने प्रत्याशी की तारीफ करते करते कमलनाथ विरोधी उम्मीदवार इमरती देवी तक पहुंच गए। जहन में तलखी शायद कुछ ज्यादा ही थी, लिहाजा जुबान ने काबू खो दिया। सरल स्वभाव के सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या कमलनाथ तो कह गए, अब आगे कुछ भी न कहते तो भी बीजेपी ने महिला के सम्मान में मोर्चा खोल ही दिया। लेकिन कमलनाथ भी मानने को तैयार नहीं, न चुप बैठने को। तुर्रा ये कि जो कहा संसदीय था, किसी को गलत लगे तो लगे। आइटम कोई दुर्भावना से, कोई असम्मानित दृष्टि से मैंने नहीं कहा, और आइटम कोई असम्मानित शब्द नहीं है। मुझे उस मौके पर नाम नहीं याद आ रहा था विधायक का। मैंने कहा वो जो यहाँ की आइटम है, आइटम का प्रयोग तो आम होता है विधानसभा में। आपने संसदीय शब्दावली को, ये तो संसद का शब्द है, ये विधानसभा में आता है। आज कोई आप प्रोग्राम देखते हैं, आज मेरा आइटम नंबर 1 ओंकारेश्वर है, तो ये क्या असम्मानित हो गया? कमलनाथ इतने पर रुकने को तैयार नहीं है। खुद को पाक साफ साबित करने के लिए अब वो अपनी हर रैली में पुराना बयान दोहरा रहे हैं। आज भी जिसका नाम नहीं याद है उसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राधारमण सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे। कमलनाथ की दलीलें हो सकती हैं, उनके पार्टी के नेता मान लें, आला कमान मान लें, वोटर भी मान लें, लेकिन इमरती देवी अपने अपमान का घूंट पीने को तैयार नहीं है और वो दुगनी धार के साथ कमलनाथ के बोल उन्हें लौटा रही हैं। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा तो हम क्या कर सकते? कुछ भी कह सकता है। वो बम्बई में जो आपने इंदौर में देखा होगा किस तरीके से वो लेडीजन के साथ कैसे देखता है, घूर के कैसे कमर में हाथ डाल के हीरोइन के खड़ा होता है। 2018 चुनाव में कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए वोट मांगा था, लेकिन मध्य प्रदेश में मची सियासी उठापटक के बाद इमरती देवी अब विरोधी खेमे यानी बीजेपी में है और इमरती देवी जैसे 2 दर्जन से ज्यादा माननीयों की बदौलत कमलनाथ सत्ता खो चुके हैं। इसकी चुभन भूल पाना आसान नहीं है, लेकिन उनका सपना उपचुनाव में पासा पलट देने का है। ऐसे में एक भी गलती उन्हें भारी पड़ सकती है और बीजेपी ने कमलनाथ के बयान को महिलाओं का अपमान साबित करने के लिए पूरा मध्य प्रदेश सिर पर उठा लिया है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, ओंकारेश्वर से भुवनेश सिंगर और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
कमलनाथ और इमरती देवी भले ही आमने सामने ना हो, लेकिन दोनों के बीच तकरार जमकर हो रही है। कमलनाथ मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने कुछ गलत बोला। इमरती देवी सीधे गांधी परिवार से कार्रवाई की गुहार लगा रही है। लोकसभा में लिस्ट आती है, उसमें लिखा होता है आइटम नंबर 1। विधानसभा में आती है आइटम नंबर 1। आइटम कोई दुर्भावना से, कोई असम्मानित दृष्टि से मैंने नहीं कहा, और आइटम कोई असम्मानित शब्द नहीं है। 80 सीट है वो, तो 80 की महिला चुनाव लड़ रही थी। जब खुले शब्दों में कह रही थी वो तो तुम्हारे दिन इतने दिन आ रही और इतने दिन रही, तुमने मुझे पहले नहीं बताया, 3 बार उससे चुनाव जिताया, मुझे पहले बता देते, तो ऐसी जो सारी बातें किसके ऊपर कर रहे थे वे? मुझे तो नाम नहीं याद था, आज भी जिसका नाम नहीं याद है उसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राधारमण सिंह, आइटम नंबर 3 सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष में निवेदन करना चाहती हूँ, एक ऐसी की महिला कि मेरे ऊपर ऐसे शब्द बोल रहे, चाहे राहुल अजय भैया हो, चाहे कमलनाथ जी हो, अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो हमारी महिला कैसे बाहर निकलेंगी? हमारी महिला तो बाहर निकल ही नहीं सकती। कमलनाथ खड़े हैं इमरती देवी के साथ। बीजेपी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मौन अनशन पर बैठे। शिवराज और इमरती देवी ने सोनिया गांधी से कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग की। कमलनाथ के बयान के विरोध में शिवराज सिंह ने मौन को हथियार बनाया, लेकिन उनकी फौज कहां खामोश रहने वाली थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर कमलनाथ के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया। बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर प्रचार करने पहुंचे कमलनाथ को काले झंडे दिखाए। करीब 200 महिलाओं ने कमलनाथ के विरोध में शहर भर में रैली निकाली। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने इस मोर्चे की अगुवाई की। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत एमपी के कई हिस्सों में बीजेपी ने कमलनाथ और कांग्रेस को महिला विरोधी करार देने के लिए बीड़ा उठा लिया। कहीं पुतले जलाए गए तो कहीं नारेबाजी हुई। लेकिन सीएम शिवराज ने भी जब मौन तोड़ा तो कमलनाथ पर तीरों की बौछार कर दी। पर कमलनाथ तो उल्टे उन्हीं पर तोहमत लगा रहे हैं। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, सारे देश ने देखा है। गलती नहीं हुई, जानबूझकर कहा है, और इसलिए वो निर्लज्जता पूर्वक अब अलग परिभाषाएं बता रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना। अब उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम सोनिया गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है, अब वो फैसला करे कि उनको क्या करना है। शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता। मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूँ, आपको बोलने का कुछ नहीं है। आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, इसलिए आप कुछ ना कुछ कभी कहते हैं कमलनाथ कोको कोला पीते हैं। शिवराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी इस बारे में एक खत लिख दिया है और पूछा है कि वो कमलनाथ पर क्या एक्शन ले रही हैं। लेकिन अभी तक सोनिया या कांग्रेस का इस पर कोई बयान नहीं आया है। 17 अक्टूबर को राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर ये ट्वीट किया था। आज के युग में नारी का सम्मान करना देवी का पूजन करने जितना ही आवश्यक है। नवरात्रि की शुभकामनाएं। इसके बाद से राहुल भी चुप हैं, प्रियंका भी और सोनिया भी। कमलनाथ जी का एक कांग्रेस की सभा में एक महिला प्रतिद्वंदी पर इस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां करना और साथ ही वहां बैठे कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा जोर जोर से हंसना और तालियां बजाना, यह आपको बताता है मूलभूत कांग्रेस की महिला के प्रति क्या दृष्टिकोण है। ये भी अपने आप में शायद चौंकाने वाला नहीं है कि गांधी खानदान इस विषय पर चुप्पी साधा बैठा है। मैं नहीं जानता कि कमलनाथ जी ने किस संदर्भ में वो बात कही, लेकिन आज ये नाटक नौटंकी जो भाजपा कर रही है, उसकी क्या आवश्यकता रही मैं नहीं जानता। ये नाटक नौटंकी मदारीपना करना छोड़ो। बहरहाल महिला के अपमान के इस मामले में महिला आयोग ने भी दखल दे दी है। कमलनाथ को नोटिस देने के साथ साथ महिला आयोग उनके शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचाने की तैयारी में है। अभी तक कमलनाथ के तेवर देखकर लग नहीं रहा कि वो इस मामले में पीछे हटने को तैयार होंगे। नोटिस मिलने के बाद क्या रुख होगा, इसका इंतजार है। बुरहानपुर से अशोक सोनी, दिल्ली से संजय शर्मा और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।